अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने ये दूसरे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के बारे में सुना? उनके साथ क्या हुआ? नहीं भाई, क्या हुआ? मुझे खबर नहीं है। अरे उनके इकलौते बेटे हसन का इंतकाल हो गया कुछ दिन पहले। क्या? लेकिन कैसे? पता नहीं, लेकिन जहां तक सुनने में आया है उनके बेटे की तबीयत कुछ दिनों पहले अचानक से बिगड़ने लगी और इलाज न करवा पाने की वजह से वो बच नहीं पाया। लेकिन क्यों? इलाज क्यों नहीं कराया उन्होंने? वही जो हर दूसरे इमाम की परेशानी होती है, पैसों की तंगी। इलाज में लगने थे हजारों लाखों, लेकिन पैसों की किल्लत होने की वजह से वो बेचारे बेबस थे। जगह जगह हाथ पैर मारे कि अल्लाह किसी के जरिए से उनकी मदद कर दे। लोगों के आगे हाथ फैलाया, अपनी परेशानी का इजहार भी किया, लेकिन आपको तो पता है आज की दुनिया में कहाँ कोई किसी की परवाह करता है। उल्टा ये समझा के भेज देते हैं कि अभी इतने पैसे नहीं है तो दवाई ले लो, जब ज्यादा पैसे आएंगे तो इलाज करवा लेना। इमाम साहब, क्या आपको भी कुछ परेशानी है क्या? आप भी किसी उलझन में लग रहे हैं? क्या हुआ? कुछ दिक्कत तो नहीं है? अब क्या बताऊं जनाब, आप इतने सालों से यहाँ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं। आपने पता नहीं इस चीज पर ध्यान दिया या नहीं कि मैंने कैसे इस मस्जिद में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस मस्जिद में मुझे नमाज पढ़ाते हुए आज 35 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। हर काम में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी ईमानदारी से दीन की खिदमत करी। यहाँ तक अपने साथी नमाजियों की हर दिक्कत परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जी हाँ, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ और मेरे सभी दोस्त भी आपकी इन कामों की इज्जत करते हैं। आप बच्चों के साथ प्यार से और बड़ों के साथ इज्जत से पेश आते हैं और आजकल के नौजवानों के लिए मिसाल हैं आप। लेकिन आप इन चीजों को लेकर तो परेशान नहीं हो सकते। जरूर बात कुछ और ही है। क्यों? सही कहा भाई। असल में क्या है ना कि इस मस्जिद में मेरे अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस हफ्ते के बाद आप मुझे इस मस्जिद में कभी नहीं देखेंगे। क्यों इमाम साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, बल्कि इस मस्जिद की कमेटी ने यह फैसला लिया है कि वो मुझे इस मस्जिद से निकाल देंगे। क्या? ये तो बहुत ही बुरी खबर है। 35 साल दीन की खिदमत करने के बाद भी ये सिला मिला? हाँ भाई, मेरे घर परिवार की रोजी रोटी का यही एकमात्र जरिया था और अब वो भी चला गया। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। अब तो अल्लाह ही मालिक है, जो हक में मेरे बेहतर होगा वही होगा। अरे इमाम साहब, बस ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी सुन ली और मुझे आपसे आज बिल्कुल सही मौके पर मिलवा दिया। अब क्या मतलब? मैं समझा नहीं जनाब। असल में अभी जो मैंने आपको दूसरे इमाम की आप बीती सुनाई, उसके बाद मैंने और मेरे साथी ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। तो हम रिसर्च करते करते सुपर इस्लाम एकेडमी तक पहुंचे। कभी किसी का कोई अजीज इंतकाल कर जाता है तो कोई कर्ज में डूबे होने की वजह से गलत कदम उठा लेता है। किसी को फिक्र है कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे। इस तरह का वाकया आप सुनते होंगे कि इमाम पर इतना बड़ा जुल्म किया जाता है। इमाम कोई छोटा दर्जा नहीं होता, लेकिन अक्सर उनको जायज हकूक नहीं दिए जाते। मेरा सवाल है उन इमामों से, उन मुदर्रिस से, उन मुअज्जिन से जो अपनी खिदमत के साथ कोई तिजारत नहीं करते हैं। अगर आपका जवाब यह है कि मैं तिजारत नहीं कर सकता क्योंकि मैं आलिम हूं, तो सुनिए, आप जब नबियों की जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हर नबी ताजिर थे। अक्सर सहाबा तिजारत करते थे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे तिजारत करना नहीं आता, तो आप गलत जवाब दे रहे हैं। हर मस्जिद के इमाम को खुद कफील बनाने के लिए, खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए सुपर इस्लाम एकेडमी बहुत मेहनत और बेहिसाब कोशिश कर रही है और अल्लाह के करम से कामयाबी भी हासिल हो रही है, क्योंकि आपकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। क्या आप इमाम हैं? क्या आप मुदर्रिस हैं? क्या आप मस्जिद में इमामत करते हुए और मदरसा में पढ़ाते हुए 20 से 25 हजार रुपए महीना कमाना चाहते हैं? क्या आप भी खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने बीवी बच्चों के हकूक को पूरा करना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ। हमने एक कोर्स का आगाज किया है जिसका नाम है हिकमत। कोर्स जिसको करके आप हकीम बन जाएंगे और हिंदुस्तान में कहीं भी शिफा खाना खोल सकते हैं और मरीजों का इलाज करके आप आसानी से 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में 2000 से ज्यादा उलमा जुड़ चुके हैं और इस कोर्स के जरिए इल्म हासिल करके मरीजों का इलाज करके पैसा कमा रहे हैं। अगर आप भी हिकमत कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके सुपर इस्लाम एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और सबसे अहम बात तो यह है कि 6 महीने पे मुश्तमिल ये कोर्स है। जब कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो आपको सनद भी दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी चीज है। अक्सर हम इमाम दूसरों के भरोसे होते हैं कि कोई और आकर हमारी मदद कर देगा, लेकिन इस कोर्स के जरिए हमें किसी और की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बदले में 10 दरवाजे खोल भी देता है। जी इमाम साहब, मैं तो कहूंगा कि आज ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। लेकिन भाईजान, इसे डाउनलोड करके आगे क्या करना होगा? मतलब कोर्स वगैरह कैसे खरीदना होगा, उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं? जी जरूर इमाम साहब, ये देखिए। तो जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा यहाँ पे और फिर प्रोसीड सिक्योरली पर टैप करना है। इसके बाद ये देखिए, ये लोग आपको एक ओटीपी भेजेंगे जिसे हमें यहाँ फिल करना होगा
और बस फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद ये देखिए आप सीधा होम पेज पर आ जाएंगे और इसी पेज को अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हिकमत कोर्स का टैब दिख जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस ये गेट दिस कोर्स पर टैप करना है और फिर ये लोग आपको आपके नंबर पर व्हाट्सएप भेज देंगे जिसमें एक लिंक होगा। ये देखिए ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप का और ये देखिए इस मैसेज के आखिर में एक बाय नाउ का ऑप्शन है जिस पर हमें टैप करना है और इसके बाद ये लिंक आपके ब्राउजर में खुलेगा जहां पर आपको दिए गए किसी भी पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट कर देनी है और बस इसी तरीके से आपको ये कोर्स खरीद लेना है। मैं तो कहता हूँ कि आज ही बिस्मिल्लाह कीजिए, बाकी अल्लाह तो मालिक है ही, जो करेगा अच्छा ही करेगा। और अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कुछ दिक्कत आती है तो आप खुद इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना कोर्स खरीद सकते हैं। चलिए इमाम साहब, नमाज का वक्त हो गया है।